हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। और कल मैंने पार्ट 1 डाला था, तो कल यहाँ तक क्वेश्चन हो गए थे। अब उसके आगे के क्वेश्चन हम कर लेते हैं आज। तो चलो इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉफिट लॉस का पार्ट 2 होने वाला है। तो क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है दोस्तों, राम 60 पैसे पर वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। ठीक है दोस्तों। उसने विकल्प मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे कुल पर 40% का फ़ायदा हो। हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह शेष 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। कुल खपत पर उसका वास्तविक लागत ज्ञात करनी है दोस्तों, लाभ ज्ञात करना है। दोस्तों जो ये क्वेश्चन है बहुत अच्छा है, और इसको जितना आ, अच्छे से समझे उतना आप सबके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। तो क्वेश्चन को पहले समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन में बोला है कि कोई राम नाम का बंदा है, वो 60 पैसे पर वस्तु के हिसाब से 750 वस्तुएं बनाता है। अब दोस्तों 60 पैसे पर वस्तु, एक आर्टिकल को बनाने में वो 60 पैसे खर्च करता है, और उसके हिसाब से वो 750 वस्तुएं बनाता है या आर्टिकल बनाता है या कोई प्रोडक्ट बनाता है अपना। ठीक है दोस्तों। एक प्रोडक्ट, एक आर्टिकल, एक वस्तु 60 पैसे की है, तो हम 750 का निकाल लेंगे। ये इसका लागत होगा, ये सीपी होगी इसकी। ठीक है दोस्तों, ये क्या होगी इसकी सीपी। तो दोस्तों जो उसकी सीपी होगी, अगर वो एक वस्तु, एक आर्टिकल, एक प्रोडक्ट 60 पैसे का बनाता है, तो दोस्तों 750 वस्तुएं आर्टिकल कितने की बनाएगा, उसका हम टोटल सीपी निकाल सकते हैं, टोटल क्रय मूल्य निकाल सकते हैं, जो हमने यहाँ पे पहले स्टेप में निकाल लिया। तो टोटल सीपी कितनी हो जाएगी? 750 प्रोडक्ट हो गए। और एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है दोस्तों? एक वस्तु की कीमत कितनी है? 60 पैसे। एक वस्तु की कीमत 60 पैसे है, तो 750 वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी? 750 इंटू 60/100। बटा 100 क्यों किया? ताकि हम रुपए में निकाल सकें। ठीक है दोस्तों, बटा 100 कर दिया तो 450 रुपये टोटल सीपी आ गया उसका। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। उसने विकल्प मूल्य ऐसे निर्धारित कर रखा है कि अगर 600 वस्तुएं ही बिके तो भी उसे कुल पर 40% का फ़ायदा हो। अब दोस्तों ये बोल रहा है, यहाँ तक हमने पढ़ा है, और यहाँ तक वो ये बोल रहा है, उसने अपना जो मतलब अंकित मूल्य मार्क्ड प्राइस है, वो इस तरीके से सेट कर रखा है कि अगर उसकी 750 में से 600 वस्तुएं ही बिकी, 150 वस्तुएं अगर उसने प्रोडक्ट कम भी बेच दिए ना भाई, तो भी उसको कुल में से, कुल विक्रय मूल्य में से जो कुल उसकी लागत लगी है, पैसा लगा है, उस पर उसको 40% का फ़ायदा होगा। अब कुल पैसा उसका कितना लगा है वो हमने निकाल लिया, 450 रुपये। कुल पैसा उसका 450 रुपये लगा है, तो इस पर भी अगर 600 भी बिके ना उसके अंकित मूल्य के हिसाब से, तो भी उसको 40% का फ़ायदा हो। किस पे? 450 पे। 600 बिकेंगे, 150 कम बिकेगा तब भी। तो हम मान लेते हैं 600 बिके, तो अगर 600 बिकेंगे तो 450 पे कितने का फ़ायदा देगा? 40/100, 180 रुपये का, जो हो जाएगा 630 रुपये। अगर उसने 600 आर्टिकल बेचे, 600 आर्टिकल बेचे दोस्तों, बेचे, तो उसको 630 रुपये के बिकेंगे वो। उस पर भी उसको 180 रुपये का फ़ायदा होगा, ऐसा क्वेश्चन ने दे रखा है। तो एसपी हम एक आर्टिकल का निकाल सकते हैं। 600 आर्टिकल अगर 630 रुपये के बेचेगा तो एक आर्टिकल का कितना हो जाएगा? 21/20, 21/20 रुपये हो जाएगा दोस्तों। अब आगे देख लेते हैं, आगे क्या बोल रखा है। आगे बोल रखा है दोस्तों, हालांकि 120 वस्तुएं खराब हो गई और वह शेष 630 वस्तुएं बेचने में कामयाब रहा। पर हुआ क्या दोस्तों, जो 120 वस्तुएं थी 750 में से, वो ख़राब हो गई, तो वो सिर्फ 630 वस्तुएं ही बेच पाया। ठीक है। तो कुल खपत पर उसका लाभ ज्ञात करना है हमें। अब देखते हैं दोस्तों, सीपी कितना था हमारा? 450। कोई दिक्कत वाली बस में बात ही नहीं है। अब उसने 600 नहीं बेचा, अगर वो 600 आर्टिकल बेचता तो उसको 630 रुपये में बिकते हो 600 आर्टिकल, तो उससे हमने एक आर्टिकल का वो निकाल लिया। देखो, एक आर्टिकल की कीमत निकाल ली कि एक आर्टिकल की कीमत 21/20 रुपये है। तो उसने ऐसे कितने आर्टिकल बेच दिए? 630, और 120 उसके ख़राब हो गए। ठीक है। तो इस एक आर्टिकल अगर बेचने पे वो 21/20 का बेच रहा है,
तो 630 आर्टिकल उसने कितने के बेचे होंगे, मल्टीप्लाई कर लिया 661.5 रुपीज़ के। ठीक है, हमारा टोटल प्रॉफिट कितना है, 450 रुपये। इसको इससे माइनस करेंगे 211.5 आ जाएगा जो कि प्रॉफिट है, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा इससे फॉर्मूला लगा के। ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक आपका पहला तरीका। अब दूसरे तरीके की तरफ चलते हैं। दूसरे तरीके को हम ऐसे मान सकते हैं दोस्तों कि इसने हमसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, इससे हमसे लाभ का प्रतिशत पूछा है। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम कोई भी डाटा ले लें अपने हिसाब से। हमें बोल रखा है कि कुल खपत पे कॉस्ट प्राइस पे 40% का फ़ायदा होता है। तो 40% का रेशियो क्या होता है, 2/5। 2/5 होता है, 5 क्या हो जाएगा, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो हम 5 माने, 50 माने, 500 मानने, कोई दिक्कत थोड़ी है। हमने मान लिया CP है 500, CP है 500। ठीक है दोस्तों, CP 500 है। अब उसने क्या बोला था, उसने बोला था अगर वो 600 आर्टिकल बेचता है ना तो भी उसको 40% का फ़ायदा होता है। ठीक है दोस्तों, उसने ये चीज़ बोली थी कि अगर 600 आर्टिकल भी वह बेचेगा तो उसको 40 रुपये का 40% का फ़ायदा होगा। तो 40% का रेशियो हमें पता है दोस्तों, 2/5 है। 5 हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। 500 हमने कॉस्ट प्राइस मांगा है और उसने कहा है कि 2 का फ़ायदा, मतलब 200 का फ़ायदा, 5 का 500 मानना है तो 200 का फ़ायदा। अब 200 का फ़ायदा 500 पे हुआ है तो हमारा सेलिंग प्राइस 600 आर्टिकल का कितना आ जाएगा, 700 रुपये। ठीक है, तो एक आर्टिकल का कितना होगा, 700/6, जो कि 7/6 भी हो सकता है। ठीक है, अब उसने 630 आर्टिकल बेचे हैं तो हम 630 आर्टिकल का सेलिंग प्राइस कैसे निकाल लेंगे, इंटू 7/6 करके, जो आ गया 735 रुपये। अब इसका जो कैलकुलेशन करना उसके कंपैरिजन में आसान था। तो 235 रुपये आ जाएगा आपका। 235 का फ़ायदा 500 पे इंटू 100 करेंगे, दोस्तों, कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 47 रुपये। ठीक है दोस्तों, 47%। अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं दोस्तों। एक निर्माता अंदाज़ा लगाता है कि निरीक्षण के समय उसकी वस्तुओं में से 12% बेकार मिलेगी। वह 7.5 रुपये वस्तु के दर से 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर करता है। वह अंदाज़ा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा। एक वस्तु का क्रय मूल्य मतलब CP हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों वो क्या करता है, इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाला निर्माता है वो 22,000 वस्तुओं का उसके पास ऑर्डर आता है। ठीक है, उसके पास ऑर्डर आता है। इसमें मुझे कन्फ्यूजन से मैंने अभी क्वेश्चन देखा तो उसमें था कि उसने ऑर्डर एक्सेप्ट करता है, वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है दोस्तों, ऑर्डर एक्सेप्ट करता है 22,000 वस्तुओं का, और वो ये अंदाज़ा लगाता है कि वस्तुओं में से जो उसने वस्तुएं 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर एक्सेप्ट किया है उसमें से 12% बेकार मिलेगी। ठीक है, तो वो 22,000 वस्तुओं का ऑर्डर एक्सेप्ट करता है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसा मान लेते हैं, तो इसने ऐसा माना, जो निर्माता था उसने ऐसा माना कि जब वो 22,000 वस्तुएं बेचेगा उसमें से 12% वस्तुएं बेकार मिलेगी। तो बेचेगा कितनी, 88% वस्तुएं बेचेगा, इसलिए यहाँ पे 88/100 कर दिया। ये 5/6 के इक्वल क्यों डाला ये समझाता हूँ दोस्तों। तो उसने वो अंदाज़ा ऐसा बोलता है कि वो अंदाज़ा लगाता है कि कुल खपत पर उसका लाभ 20% होगा। तो एक वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। कुल खपत पर उसका जो लाभ होगा ना दोस्तों 20% होगा। तो एक वस्तु पर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, 20% लाभ होगा तो 1/5 होता है। अगर 5 CP है तो SP 6 होगा। तो 22,000 वस्तुओं की हमने जो एक वस्तु की पे जो खर्चा लगेगा उसका वो X मान लिया, और क्वेश्चन में दे रखा है कि वो 7.5 रुपये तो वो ऐसा मान लेता है कि जो उसका क्रय मूल्य है एक वस्तु का
जो उस पर खर्चा लग रहा है, एक वस्तु पे एक्स मान लिया, और ऐसी 22,000 वस्तुओं पे उसको खर्चा करना है, तो वो सी पी हो गया। और एस पी 22,000 वस्तुएं उसने 7.5 रुपये पर वस्तु पे बेचने का वादा किया है, और वो ऐसा अंदाज़ा लगा लेता है कि 88% ही वो सही बेच पाएगा, 12% बेकार मिलेगी। तो इसलिए 80/100 से मल्टीप्लाई इंटू 7.5 से मल्टीप्लाई। इसको सॉल्व करके हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी दोस्तों, वो आ जाएगी 5.5 रुपये। इसका मतलब एक वस्तु उस पे उसने जो अपना पैसा खर्च किया उस 5.5 रुपये, यही उसने पूछा था क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन में चल जाते हैं दोस्तों। 72 वस्तुएं के बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुएं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत बताइए। तो यह बोला दोस्तों कि 72 वस्तुएं बेचने पर किसी व्यक्ति को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। मतलब जो उसकी सीपी है, 9 वस्तुओं की जो सीपी है उसके बराबर उसको लॉस होता है अगर वो 72 प्रोडक्ट या वस्तुएं बेचता है। ठीक है, तो हमें लॉस परसेंट, हानि परसेंट निकालना है। हमने मान लिया कि एक वस्तु का जो सीपी है, क्रय मूल्य है, वह है 1 रुपये, तो 72 वस्तुओं को हो जाएगा 72 रुपये, 72 रुपये। और प्रॉफिट जो उसने बोला है कि एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के बराबर हानि होती है। वैसे हानि परसेंट पूछा था पर लाभ परसेंट निकाल रखा है, तो ये थोड़ा करेक्शन कर लेना, लॉस परसेंट है। ठीक है, तो लॉस परसेंट, लॉस कितना हुआ है, सीपी के बराबर, 9 वस्तुएं की सीपी के बराबर, तो 9 इंटू सीपी 9 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा लॉस, 9 का लॉस हुआ है 72 पे, तो 100 पे कितना, 12.5%, क्योंकि आपको पता है 1/8 12.5% होता है। आगे देख लेते हैं। ये सेम क्वेश्चन वही रिपीट कर दिया दोस्तों, ऊपर लाभ था, गलती कर दी उसने, कोई नहीं। सेम क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है इसमें शायद। 72 वस्तुओं को बेचने पर एक व्यक्ति को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ होता है। अब एसपी के बराबर का लाभ बोला है, तो लाभ परसेंट हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो हम इस केस में जब हमें विक्रय मूल्य के 9 वस्तुओं के हिसाब से लाभ हो रहा है, तो हम एक वस्तु का विक्रय मूल्य एसपी मान लेते हैं 1 रुपये। अब क्वेश्चन में बोल रखा है जो प्रॉफिट हुआ है, जो लाभ हुआ है, वो 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हुआ है। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये है, तो 9 वस्तुओं का 9 रुपये होगा। टोटल एसपी कितनी आ जाएगी आपकी, टोटल एसपी कितनी हो जाएगी अगर हमने एक वस्तु की विक्रय मूल्य 1 रुपये माना है, तो बस 72 वस्तुओं का कितना हो जाएगा दोस्तों, 72 रुपये। प्रॉफिट है 9 रुपये, तो हमें सीपी निकालनी है। सीपी क्या होगा, सीपी पे जब हम प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो हमारा एसपी आता है, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमें सीपी निकालने के यहाँ जाएगा माइनस होगा, तो 63 आ जाएगा। प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे 9/63, जो कि 1/7 आएगा, जो आपको पता है 14 सही 2/7% होता है। आगे बढ़ जाते हैं। ये भी सेम क्वेश्चन है दोस्तों, बस लॉस का पूछ लिया, तो आप इसको खुद अटेम्प्ट कर लेना। सेम क्वेश्चन है, सेम कंसेप्ट पे। 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अगर कोई व्यक्ति 10 मोमबत्तियां बेचता है तो 3 कलमों के सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। ठीक है, जबकि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्तियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। लाभ प्रतिशत व हानि प्रतिशत का संख्यात्मक मान बराबर है, और मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो मोमबत्ती तथा कलम के विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको हम धीरे धीरे करके समझते हैं दोस्तों, एक एक वर्ड को आराम से इस क्वेश्चन में लगाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लेना। ठीक है, देखो पहली लाइन क्या बोल रही है कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पर एक व्यक्ति 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। 10 मोमबत्तियों को बेच रहा है,
तो 3 कलमों के विक्रय मतलब 3 कलमों के एसपी के बराबर, 3 कलमों के एसपी के बराबर वो लाभ कमाता है। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ लिख दिया एक तरफ कैंडल एक तरफ पेन, ठीक है। हमने कॉस्ट प्राइस कैंडल का मान लिया x और सेलिंग कॉस्ट प्राइस पेन का मान लिया 2x। अब ये क्यों माना है इसका रीज़न बताता हूँ। ये इसलिए माना है दोस्तों क्योंकि ये देखो यहाँ लिखा है मोमबत्ती का क्रय मूल्य कलम के क्रय मूल्य का आधा है। तो जो कैंडल का कॉस्ट प्राइस है ना दोस्तों, वो पेन के कॉस्ट प्राइस का आधा है। अगर इसका 2x है तो इसका x होगा, ठीक है। सेलिंग प्राइस हमने कैंडल की a मान ली, पेन की b मान ली, ठीक है। अब इसका प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट क्या हो जाएगा। अब इसमें देखो क्वेश्चन में दोस्तों स्टार्टिंग में क्या बोला था कि 10 मोमबत्तियों को बेचने पे 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो अगर दोस्तों हमें कैंडल की एसपी निकालनी है, 10 कैंडल्स की एसपी, एक कैंडल की एसपी अगर कॉस्ट प्राइस x है तो 10 कैंडल्स की कॉस्ट प्राइस क्या होगी 10x। अब वो क्या बोल रहा है कि 10 कैंडल्स को बेचने पर 10 कैंडल्स को बेचने पर वह 3 कलमों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। तो पेन का हमने विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस क्या माना है b, एक पेन के सेलिंग प्राइस हमने b माना है। और ये कह रहा है कि 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। तो एक पेन का विक्रय मूल्य b है तो 3 पेन का विक्रय मूल्य 3b हो जाएगा। इतने का 10 मोमबत्ती बेचने पे लाभ हो रहा है। तो p हो जाएगा 3b, cp हो जाएगा 10x, p परसेंट हम निकाल लेंगे 3b बटा 10x इंटू 100। ऐसी अगले लाइन में क्वेश्चन में ये बोल रखा है दोस्तों कि 10 कलमों को बेचने पर उसे 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है दोस्तों। तो अगर वो 10 पेन बेच रहा है ना, 10 पेन, एक पेन 2x का है, 10 पेन कितने हो जाएंगे 20x के, उसे 4 कैंडल के विक्रय मूल्य, एक विक्रय मूल्य कैंडल के एक विक्रय मूल्य की वैल्यू है ₹1, तो 4 की कितनी हो जाएगी 4A, उतने का उसको हानि होती है। तो लॉस 4A हो गया, लॉस परसेंट निकाल लेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे क्वेश्चन में बोल रखा है हमें कि के बराबर हानि होती है। अब इसमें बोला है जो लाभ प्रतिशत है ना और जो हानि प्रतिशत है वो बराबर है, वही कर दिया हमने सीधी सीधी सा 3/b/10x इंटू 100 इक्वल टू ये a/b का रेशियो आ गया 3/2। और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा था, अनुपात ज्ञात करनी थी हमें, ये हमने निकाल लिया। और एक और इसका तरीका ये है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 3 पेन, क्वेश्चन में क्योंकि साफ साफ दे रखा है कि जो प्रॉफिट है CP ऑफ 10 कैंडल पे, CP ऑफ 10 कैंडल पे प्रॉफिट कितने का है SP ऑफ 3 पेन का, और यहाँ पे CP ऑफ 10 पेन पे लॉस कितने का है SP ऑफ 4 कैंडल का, ठीक है दोस्तों 4 कैंडल का है। तो C यहाँ से ये कट गया, यहाँ से ये कट गया, कोई एक मिनट सॉरी दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो मेथड है उसमें सीधी सी बात है, ये हमने प्रॉफिट या लॉस मान लिया था, ठीक है दोस्तों। और हमें पता है कि जो CP ऑफ 10 कैंडल है और जो CP ऑफ 10 पेन है उसका रेशियो 1:2 है। 2 से 4 को काटेंगे 2 आ जाएगा, ठीक है। ये इसके नीचे जाएगा SP ऑफ 1 कैंडल और SP ऑफ 1 का 3 यहाँ चल जाएगा, तो ये 2:3 आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको फर्स्ट मेथड करना चाहिए, वो ज़्यादा बेसिक है और सही है। ये आपको एग्ज़ाम में याद ना भी है आ भी जाए, सबसे बेस्ट मेथड यही है, इसी को आप करिए। अगले वाले पार्ट में आता हूँ दोस्तों कल तक, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।